प्रदेश के बरेली में जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिका हैं, वो अपनी तमाम मांगों को लेकर आज दामोदर पार्क में देखिए कितनी सैकड़ों की संख्या में पूरी जनपद की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो इकट्ठी हुई है और इनकी साफ तौर पर कहना है कि जो और भर्तियां निकाली हैं और स्कूलों में पढ़ाने के लिए उसका इनका विरोध है। दूसरा इनका मानदेय को लेकर विरोध है और मानदेय बढ़ाने को लेकर विरोध है। तमाम है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताइए कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? रानी देवी। अच्छा, आंगनबाड़ी है जी। आज क्या मांग है, आप जहाँ धरना दे रहे हैं? हमारी मांग है कि हमारे उसमें हमारे ऊपर जो निकालनी भर्ती है वो ना निकालनी चाहिए। कि कौन सी भर्तियां निकाली? जो एजुकेटर है उनकी भर्तियां बंद की जाए। जो एजुकेटर जो भर्ती निकाली उसकी बंद की जाए। जी जी उसकी जगह आपके लिए रखा जाए। हाँ, हम लोग तो है लेकिन हमारा भी मानदेय बढ़ाया जाए। अच्छा, क्या आप उन बच्चों को पहले से ही पढ़ा रहे हैं? जी जी, पहले से पढ़ा रहे हैं। हम लोग रामनगर ब्लॉक से बोल रहे हैं। अच्छा, सुनीता देवी है। तो उसी को लेके आप लोग धरना रहते हैं? जी। और मांगे और क्या? और यही मांगे एजुकेटर नहीं लगना चाहिए। अच्छा, मानदेय को लेके भी है? मानदेय बढ़ाया जाए। हमारा 5,000 में क्या होता है? 5,000 दिया जा रहा है मानदेय। अब आपका क्या नाम है? कुसुमलता। अच्छा, ये बताइए क्या मांगे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं? हमारी मांग है इसलिए है सर, हम 20-20, 25-25 साल की सर्विस कर चुके हैं। आज तक सरकार ने हमारे डबल तक पैसे नहीं करे हैं। बताया, एक मजदूर की दिहाड़ी भी 400 रुपए है। हम लोग 200 रुपए में काम कर रहे हैं। 600 रुपए महीने के दे रही है सरकार मुझे। महंगाई में अपने बच्चों तक को नहीं पाल पा रहे हैं और पूरी जनता को पाल रहे हैं। हम लोग खुद कुपोषण हमारे बच्चे हो रहे हैं। जब पैसा नहीं होगा क्या कुपोषण तो होंगे ही बच्चे। अच्छी पढ़ाई नहीं दे सकते बच्चों को, अच्छा खाना पीना नहीं करवा सकते बच्चों को। तो पूरे जनपद की जो आंगनबाड़ी है वो सब धरने रहता है? सब धरने पे है, पूरा जिला है धरने पे। तो काम भी बहिष्कार कर दिया है? हाँ, पूरा काम बंद है हम लोगों का आज। तो क्या मानिए, तो सरकार सुन नहीं रही है? पिछली बार भी आप लोग नहीं सरकार। ECC के तहत जो हम लोग काम कर रहे हैं, अर्ली चाइल्ड बच्चों को 3 से 6 साल के बच्चों को जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए संविदा पे 10,313 रुपए में नियुक्ति निकाली जा रही है उनकी जगह पे लगाने के लिए। जब हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें देने के लिए मानदेय नहीं है, तो नई भर्तियां करी जा रही वहाँ पे। यानी कि नई भर्तियों को विरोध कर रहे हैं आप? उसका विरोध करने हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम ही लोगों को उसमें प्रमोशन करो। 190 हर जिले में वो आंगनबाड़ी की जगह पे संविदा पे 11 महीने के लिए रखने को बोल रहे हैं। तो जब उनको रख लोगे, हमको नहीं दोगे, तो फिर हमारा क्या होगा? जब हम जो काम हम कर रहे हैं वो काम दूसरा करेगा। कहने का मतलब ये है, ECC के तहत 3 से 6 साल के बच्चों को जो हम लोग पूर्व शिक्षा देते हैं 5 साल की, उस शिक्षा के लिए रखी जाएंगी और नियुक्तियां करी जाएंगी। उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या मानदेय का भी कोई विरोध है? क्या आपका मानदेय का विरोध है ही? मानदेय है ही कहाँ? 5-6 हजार रुपया मिलते हैं, वो भी टाइम टू टाइम आते नहीं है। उसका तो बहुत लंबे समय से विरोध कर रहे हैं हम लोग। उसका समय। अच्छा, ये बताइए, अब 2027 का चुनाव भी है, क्या आपकी मांग नहीं मानी तो इसका कोई फेरबदल जैसी स्थिति रहेगी आपकी? अब 2027 का चुनाव तो है, अब देखते हैं हम लोगों के साथ सरकार क्या करती है। उसके बाद हम लोग अपना डिसीजन लेंगे, हम लोगों को क्या करना है। अब देख रहे हैं इसमें हम लोगों की मांगों पे कितना सरकार सोच रही है, कुछ कर रही है, अच्छा नहीं कर रही है। चाहती होंगी वो सही। अच्छा, ये बताइए, तो आपको पहले से भी जरा सरकार ने कुछ सुनवाई नहीं हुई आपकी? इससे पहले भी आपके धरना चलते रहे? कभी नहीं सुना किसी ने, कभी नहीं सुना किसी ने किसी मांग के बारे में। तो फिर कैसे, क्या कब तक चलता रहेगा आपका धरना? ये जब तक हमारी मांगे स्वीकार नहीं होंगी तब तक ये धरना चलता रहेगा। जब तक आपकी मांगे नहीं मांगी? हाँ, तब तक मांगे क्या है आपकी? मांगे ये एजुकेटर जो लगाए जा रहे हैं वो उनको ना लगा करके हम लोगों को लगाया जाए, उन पर हम लोगों की प्रमोशन हो। और बाकी जो हमारे मानदेय जो लड़कियां प्रमोशन एजुकेटर नहीं है उनके मानदेय बढ़ाया जाए, पैसे बढ़ाए जाए उनके। यही हम लोगों का वो है बोलने का। पूरा वो तो 6 सेवाओं में से एक सेवा है हमारी। हम 6 सेवाओं को लगे ना अपने लोग। जब 6 सेवाओं में से एक सेवा हमारी छीन के दूसरे व्यक्ति को तुम दे रहे हो, उसको 10,000 रुपए देंगे और हमसे 6 सेवाएं करके मात्र 6,000 रुपए सरकार दे रही है। 4500 रुपए मिलते हैं हम लोगों को मानदेय। मात्र 10,000 कर दे, काम उसे डबल ले हम लोगों से। अच्छा, यार मानदेय आपका 10,000 बढ़ाएंगे, 10,000 कर दे हमारी सरकार। तो क्या लग रहा है सरकार सुनेगी आपकी? करेगी नहीं करेगी, सन 2027 में देखेगी सरकार। फिर अभी पूरे बहुमत से सरकार नहीं बनी और फिर देखेगी सरकार। देखेगी तो सरकार नहीं, जो उन्हें 10,000 दिए जा रहे हैं वो 10,000 हमें दिए जाए, तो जो हमारा मिल रहा है वो मिले और वो भी बच्चे पढ़ाएंगे और हम भी बच्चे पढ़ा रहे हैं। हम जब 20-21 साल से सेवा देते आ रहे हैं, हमको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब वो क्या आके तुरंत हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएंगे भाई? वो भी वही शिक्षा देंगे। और हम तो प्री नर्सरी के वैसे भी वीडियो डाल रहे हैं और उनके लिए पढ़ा भी रहे हैं, ट्रेनिंग भी हो रही है। अब क्या वो ट्रेन आएंगे? भाई सरकार उनके लिए रख रही है, इसलिए कोई एजुकेटेड लगाई जाएंगी। हम लोग एजुकेटेड नहीं है। कहने का मतलब ये है, हम लोग इतने साल से नौकरी कर रहे हैं,
तो हम लोग एजुकेटेड नहीं है, और आप लगाए जाएंगे वो एजुकेटेड लगाए जाएंगे। ईसीसी के तहत जो 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ाएंगे, शिक्षा विभाग उनका चयन करेगा। और कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं, उनका कभी नहीं देखा कि वो कितने एजुकेटेड कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के। हम लोग पढ़ा नहीं पाते हैं, इसलिए अब एजुकेटेड लगाए जाएंगे। तो क्या माना जाएगा, सरकार आपके लिए कुछ समय नहीं पीछे से सेवाएं भी देती रही, उसके बावजूद भी? सेवाएं क्या, हम लोग सारा काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं है। कहीं कि पैसे बढ़ाएं या कुछ भी प्रमोशन करें या कहीं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन और इसकी जगह पे 3 से 6 साल वाले में हम लोगों ने सोचा था कि कुछ होगा भी, तो उसमें अब एजुकेटेड के नाम पर शिक्षा विभाग नई इसी भर्तियां करेगा। मेन विरोध आपका नई भर्ती नहीं होनी चाहिए। मेन विरोध यही है कि नई भर्तियां रोकी जाए, और जो उनके लिए मानदेय दिया जा रहा है वो हम लोगों को दिया जाए। जो उन लोगों को मानदेय दिया जा रहा है 10,000, वो हम लोगों को दिया जाए, और नई भर्तियां जो निकाल रहे हैं उनको पे रोक लगाई जाए, वो नहीं करी जाए। क्योंकि हम तो वैसे भी शिक्षा दे रहे हैं ना बच्चों को, वो ऐसा नहीं है कि वो आके उन लोगों को पढ़ाएंगे। वहाँ शिक्षा मित्र भी लगे हुए हैं, तो वो कितना पढ़ा रहे हैं भाई? वो जितनी शिक्षा देना है वो भी शिक्षा विभाग की तरफ से आएंगे, तो वो कितनी शिक्षा दे पाएंगे? आप तो पहले से देते चले आ रहे हैं। शिक्षा तो हम भी देते हैं अच्छी खासी, लेकिन हमारे लिए शिक्षा में थोड़ी और कमियां आ रही हैं। जैसे मतलब दूसरे विभाग वाले जो कभी संचारी रोग में लगा देते हैं, उसकी वजह से हमारे बच्चे जो हम इकट्ठा करते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। तो वो हमारे दूसरे विभाग वाले भी हमसे काम ना लें, हमारा काम हम पे ही रहने दें। जो हम 6 से वो देश पे लगे हुए हैं, वही काम हमसे कराए जाए। हमारे विभाग के हमसे ही काम। तो क्या माना जाए कि सरकार चुनाव को देखते हुए आप लोग क्या रूठेंगे 27 में? शायद है, देखो कितने बड़े कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं आप लोग? ये तो नहीं क्लियर पता है मुझे, लेकिन अपने ब्लॉक से हम 220 हैं। 220 कितने पूरे बरेली में? जनसंख्या होंगी पूरी बरेली। शेरगढ़ ब्लॉक की बात बता रहे हैं ना, पूरे पूरे जनपद में? बरेली में 3 लाख पूरे बरेली में। अच्छा, अरे पूरे बरेली में कहाँ है? पूरे इतने। तो देखिए तमाम जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता शाखाएं हैं, इधर भी देखिए तमाम जो है अपना जो बैनर लगा के आउटसोर्सिंग की इसको लेकर ये तमाम जो लोग धरनारत हैं पार्क में। ये बताइए क्यों, क्या वजह है आपकी, क्यों दे रहे हैं? अरे भैया बेलोग आ रहे हैं। क्यों आप लोग आएंगे? हाँ, सब लोग आंगनबाड़ी हैं। आ रही हैं। पूरे जनपद का बहिष्कार कर दिया क्या? हाँ, पूरे जनपद का ही कर दिया। क्यों पूरे जनपद से बहिष्कार? हाँ भैया, पूरे जनपद का। मांग क्या रखी है आप लोगों ने? हम लोगों की मांग यही है कि जो फालतू के काम है वो हम लोगों को ना दिए जाए, और हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। क्या सोचा जाए? मानदेय के बारे में सोचा जाए? मानदेय हम लोगों का बढ़ाया जाए, या फिर हम लोगों का मानदेय ना बढ़ा के परमानेंट किया जाए। जैसे प्री प्राइमरी के लिए हमें सोचा था कि प्री प्राइमरी से हम लोगों को जब जोड़ा था तो तुम लोगों के बारे में कुछ सोचा जाएगा। तो अब हम लोगों के बारे में क्या, जो अब नई वैकेंसी निकालनी तो हम लोगों के बारे में क्या सोचा जाए? हम तो वहीं के वहीं रह गए। हो सकता है हम लोग को हटा भी दे। कब से सेवा दे रही हैं आप? हम दे रहे हैं सर, वैसे 1975 है, लेकिन हमारी 2004 से है। 2004 से इसी में है? हाँ, लगती है हमारी। हम लोग मानदेय वगैरह नहीं बढ़ा आप लोग? नहीं, ऐसा इतना कुछ नहीं हुआ है। वो बच्चे क्या हमसे ज्यादा पढ़ा लेंगे? जो एजुकेटर सरकार लगा रही है वो हम लोगों से ज्यादा पढ़ाएंगे। वो बच्चे नए भर्ती करेगी सरकार, वो नए बच्चे रहेंगे, तो वो हमसे तो हमें सरकार ने ट्रेनिंग दी है। सरकार ने हमें लखनऊ भेजा है ट्रेनिंग के लिए, हमारा प्रशिक्षण दिया है, तो हम लोग बेकार हैं। वो नए बच्चे ज्यादा पढ़ा देंगे हमारे बच्चों को हम ही खुद पढ़ाएंगे। हमारी योजना सन 1975 से चल रही है सर, तो हम महिलाएं क्या बेकार हैं? और वो नए बच्चे भर्ती करेगी सरकार, वो अच्छा पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को। तो पूरे जनपद से बहिष्कार कर दिया, स्कूल काम नहीं करेंगे? नहीं, हमारे आज सब ताला बंद है स्कूल, हम कहीं नहीं, हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, और हो सकता है हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अगर ऐसा हुआ आगे तक के लिए जारी रखेंगे लड़ाई अपनी। मगर सरकार कुछ मानेगी? पिछले भी धरना दिया ना आप लोगों ने, तो तब तो कुछ हुआ तो नहीं? अब सरकार माने ना माने, यह सरकार को हमें अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम तो यह सरकार बदल दी देंगे। हम 2027 में? हाँ, 2027 में हम सरकार को कोई वोट नहीं देंगे हम लोग, अगर यह धरना नहीं माना। अब आप भी समझदार हो, क्या नए बच्चे लगेंगे? एजुकेटर की जो भर्ती निकाली गई है तो वो हमसे ज्यादा कारीगर होंगे बच्चे। हम लोग 1975 से हमारी ये योजना चल रही है, और हम सब महिलाएं अपने घर परिवार कोरोना काल में हमने इतना किया, हमारा कुछ नहीं माना गया, बताओ। और सब योगी जी को सब पता है कि इन आंगनबाड़ी बहनों ने कितने कष्ट उठा के अपने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ा। हमने कोरोना काल में सेवा की, सभी को हमें हो जाता, हम मर जाते, क्या देती हमें सरकार? हमें तो कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए भाई हमारे जो एजुकेटर की नई भर्ती हो रही है वो हमारी सब बहनों को दी जाए।
वो काम हम सब बहनें कर लेंगे। जो पहले से पढ़ाते चला है वो आप ही लोग करें। हाँ, वो सब हम 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा जो दे रहे हैं वो हमारी भी रहनी चाहिए। हम करें वो काम, सरकार से ये हमारी विनती है हाथ जोड़ के। और नहीं तो हम भाई धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे अगर ये मांगे नहीं मानी गई। जो एजुकेटर बच्चे होते हैं, अब नए बच्चे वो ये काम कर लेंगे जितनी हमें सरकार ने प्रशिक्षण दिया है। ईसीसी का हमने भी प्रशिक्षण पाया, अपने ब्लॉक स्तर पे सभी का प्रशिक्षण हुआ है। तो हमारे वो नए बच्चे ज्यादा जानते हैं या हम ज्यादा जानते हैं? क्या हुआ? हाँ, तो देखिए तमाम जो ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, इनका साफ तौर पर कहना है कि नए एजुकेटर रखे जा रहे हैं, उन्हें नहीं रखा जाए क्योंकि वो पहले लंबे समय से स्कूलों में पढ़ाते चले आ रहे हैं और इनके मानदेय को लेकर तमाम ऐसी इनकी मांग है, उसी को लेकर ये दामोदर पार्क में धरना रहता है। इन लोगों ने आज कार बहिष्कार कर दिया। इनका साफ तौर पर कहना है जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक धरना रद्द रहेंगे और 2027 के होने वाले चुनाव में अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार को ये बदलने का काम भी करेंगे, ऐसा कहना है तमाम जो ऐसी कार्यकर्ता है और आंगनबाड़ियों को। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।